अमित शाह के बेटे का बीसीसीआई पर कब्जा, यही है न दिखने वाला आरक्षण। आकाश आनंद पर सवाल उठाने वाले आखिर क्यों है जय शाह पर चुप। जी हां दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। देश के संसद के बड़े नेता का राजकुमार गेंद और बल्ला खिलवाता है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह, इसको फिर से एक बार बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया है। साथियों, आपको बता दें कि ये वही जय शाह है जिसके पिताजी अमित शाह पूरे देश के अंदर में राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं और इनका ये सुपुत्र जो जय शाह है, ये भारत का तिरंगा झंडा को हाथ में लेने से इनकार कर देता है। साथियों, सवाल यह उठता है कि अगर जय शाह ये सवर्ण समाज से नहीं आता तो क्या सही मायने में बीसीसीआई का सेक्रेटरी इसे फिर से एक बार बनाया जाता? अगर इसके पिता इस देश के गृह मंत्री नहीं होते तो क्या बीसीसीआई का सेक्रेटरी जय शाह बन पाता? इस देश के अंदर में न दिखने वाला एक तरीके का आरक्षण है जो कि समय समय पर उन आकाओं के माध्यम से काम करता है जो इस देश के अंदर में सत्ता में है या ऐसे पदों पर है जहां पर निजीकरण है। आपको बता दें कि इस देश के अंदर में सिर्फ 1% नौकरियां बची हुई है जो कि सरकारी है और इन सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण बचा हुआ है। और जो सवर्ण समाज है या जो सो कॉल्ड लोग है, जो लोग इस देश के अंदर में आरक्षण का विरोध करते हैं, इन्हें ये 1% का जो आरक्षण है ये पेट में खलता है। लेकिन इस देश के अंदर में चलने वाला जो न दिखने वाला आरक्षण है, इस पर ये क्यों सवाल नहीं करते, ये सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति भारत के तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को फिर से एक बार बीसीसीआई का सेक्रेटरी पद देना, उसे उस पद पर बैठा देना आपको सही मायने में सम्मानजनक लगता है? या साथ ही आप ये सोचिए कि ये वही सत्ता का गलत फायदा उठाना है और यही एक प्रकार का परिवारवाद है। और साथियों, जो हम न दिखने वाले आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसा ही सिस्टम भारत के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में हमको नजर आता है और इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बहुजनों का जो अस्तित्व है यह हमको दूर दूर तक के कहीं दिखने को नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। देश के सुप्रीम कोर्ट में 1998 से एक सिस्टम लागू है जिसे हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर में आखिर होता क्या है? इस देश के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, जिनकी एक बेंच बैठती है और जो कि बड़े बड़े निर्णय देश के अंदर में लेते हैं, ये किस तरीके से इन जजों की नियुक्ति होती है? इन जजों की एक बेंच बैठती है और वहां पर निर्णय लिया जाता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो 5 जजों की जो बेंच बैठती है उनमें आखिर कौन कौन लोग होंगे और इनका जो निर्णय लिया जाता है ये किस तरीके से लिया जाता है। इस देश के अंदर में सवर्ण समाज जो है वो न्यायपालिका के अंदर में हमको पूरी तरीके से नजर आता है। और लेकिन बात करें बहुजन समाज की तो सभी वर्गों का जो भागीदारी है, सभी वर्गों की भागीदारी हमको सुप्रीम कोर्ट के जजों में हमको नजर नहीं आती। और ये हो रहा है कॉलेजियन सिस्टम के अंदर में। इसी कॉलेजियन सिस्टम में होता क्या है कि जब जजों की नियुक्ति होती है तब वह अपने कोई रिश्तेदार को या फिर अपने बेटे को, अपने भतीजे को या अपने समाज से आने वाले, सवर्ण समाज से आने वाले व्यक्ति को ही वो उसका नाम आगे करते हैं और वही चलकर आगे उस 5 जजों की बेंच में आते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि इसी तरीके से पिछले 1998 से जजों की नियुक्ति होते आ रही है। और जिन लोगों को इस देश के अंदर में जो 85% रहने वाला बहुजन समाज है, इनकी भागीदारी हमको सुप्रीम कोर्ट के जजों के बेंच में हमको नजर नहीं आती। और यही अगर लोग जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, अगर यही लोग इस देश के अंदर में रहने वाले बहुजन समाज के मसलों के ऊपर में अगर फैसला देंगे तो इनके फैसलों में कितनी ईमानदारी होगी, आप इस बात की गंभीरता को अच्छे से समझ सकते हैं। और यही जो कॉलेजियन सिस्टम है ये पूरे देश के अंदर में तमाम उन जगहों में लागू होता है और वर्तमान स्थिति में ये उफान पर है कि जहां जहां पर निजीकरण है उन तमाम जगहों पर ये कॉलेजियन सिस्टम लागू होता है। और जिन लोगों के अंदर में प्रतिभा होती है, जिन लोगों के अंदर में टैलेंट होता है, उनका टैलेंट धरा का धरा रह जाता है क्योंकि इस देश के अंदर में जातिवाद अपने चरम सीमा पर है। साथ ही आपको बता दें कि इस देश के अंदर में जातिवाद किस तरीके से काम करता है। हाल ही में हुए एशिया कप में
अर्शदीप सिंह जो कि माइनॉरिटी समाज से आते हैं, इन्होंने जब कैद छोड़े उसके बाद में उनके ऊपर में तमाम ट्विटर उनको खालिस्तान कहने लगा, उनको अलग अलग तरीके से ट्रोल किया जाने लगा। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि मोहम्मद शामी जब अपने फॉर्म में नहीं रहते और उसके बाद वो विकेट नहीं ले पाते और ज़्यादा रन दे देते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी कह दिया जाता है। तो इन तमाम तरीके की चीज़ें इस देश के अंदर में होती है और जब जिन सवर्णों को लेकर या फिर जो अपर कास्ट लोग हैं इनके ऊपर में जब सवाल उठाने की बात आती है तो एक समाज का बहुत बड़ा जो तबका है वो इस तरीके से हवा बनाता है कि उनके ऊपर में सवाल उठाने के लिए भी तैयार नहीं होता और इसी को जातिवाद कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि जिनकी नीयत गैर बराबरी वाली है और ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता आ जाए तो ये लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक के जा सकते हैं। जहां पर बीसीसीआई का सेक्रेटरी सिर्फ एक ही बार बना सकता है साल भर के अंदर में, उसके बाद फिर एक बार उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना, ये किस तरीके से संशोधन करना, ये आप समझ सकते हैं कि एक ताजा उदाहरण है कि आप अगर सत्ता में हैं तो आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से संस्थानों को चला सकते हैं, आप सिस्टम को बदल सकते हैं, आप सिस्टम को अपने हिसाब से चला सकते हैं। ये सारे मामले का ये एक ताजा उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस पूरे संदर्भ को लेकर, इस पूरे घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।